अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बे ऑफ पिग्स के बारे में। बे ऑफ पिग दरअसल एक फेल्ड इन्वेजन थी जो कि अमेरिका उस समय क्यूबा की करता है, ताकि क्यूबा के लीडर फिडेल कास्ट्रो की हुकूमत का तख्ता पलटा जाए और एक अमेरिकन बैक और एक अमेरिकन फ्रेंडली हुकूमत उसके अंदर बहाल की जाए। तो इस सिलसिले के अंदर अमेरिका हवाई तौर पर और बहरी तौर पर क्यूबा को इन्वेड करता है और इस इन्वेजन के सिलसिले में 100 से ज़्यादा लोग कत्ल हो जाते हैं, 1000 से ज़्यादा लोगों को कैदी रख लिया जाता है और फिडेल कास्ट्रो की हुकूमत गिरती नहीं है, बल्कि वो मज़ीद मजबूत बन के उभरते हैं और सामने आते हैं। और जबकि अमेरिका को अंदरूनी तौर पर और बैनुल-अक़वामी तौर पे बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। बे ऑफ पिग्स इन्वेजन के पीछे दरअसल जिसका बैकग्राउंड है वो ये है कि क्यूबा के अंदर इनकलाब आता है और इस इनकलाब के नतीजे के अंदर जनरल बटिस्टा की हुकूमत चली जाती है, जो कि एक अमेरिकन फ्रेंडली हुकूमत होती है, और फिडेल कास्ट्रो की हुकूमत आ जाती है। अब ये इनकलाब के बाद जो हुकूमत आती है ये दरअसल एक कम्युनिस्ट प्रिंसिपल के ऊपर हुकूमत होती है। तो नेचुरली इनका अलायंस जो होता है वो सोवियत यूनियन के साथ बनता है। तो अमेरिका को इस बात का खदशा होता है कि उनसे 100 मील दूर एक जगह क्यूबा के ऊपर अगर इनकलाब आ सकता है और कम्युनिज्म का इनकलाब आ सकता है, तो कहीं ये मज़ीद फैलता फैलता लैटिन अमेरिका की तरफ ना चला जाए। तो अमेरिका एक तो पहले इसकी रोकथाम के लिए बे ऑफ पिग की इन्वेजन करता है। दूसरा इसके पीछे मकसद ये होता है कि कैस्ट्रो जो होता है आते साथ मेजर इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर देते हैं, जिसमें बैंक्स होते हैं, जिसमें ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, प्लांटेशन होती है। तो उन सबको नेशनलाइज करने के बाद जो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस होता है वो अमेरिकन ओन बिजनेस होता है। तो अमेरिका को इस चीज़ का नुकसान होता है कि जो उनका मेजॉरिटी जो बिजनेस इंटरेस्ट है क्यूबा के अंदर वो ख़त्म हो जाता है। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए बे ऑफ पिग की इन्वेजन करता है अमेरिका। 1960 के अंदर फिडेल कास्ट्रो को हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी होती है, जिसके बारे में प्रेसिडेंट आइजनहोवर सीआईए को $13.1 मिलियन एलोकेट करते हैं, जिसके मुताबिक सीआईए का काम ये होता है कि वो एक प्लान लेकर आए, इसको एग्जीक्यूट करे ताकि फिडेल कास्ट्रो से उनको छुटकारा मिल पाए। तो सीआईए एक प्लान लेकर आती है जिसके मुताबिक फिडेल कास्ट्रो को हटाने के बाद एक ऐसी हुकूमत क्यूबा के अंदर आए जो उसको रिप्लेस करे, कि उसको क्यूबन लोग तो एक्सेप्ट करें, लेकिन साथ से वो अमेरिकन बिजनेस को भी प्रोटेक्ट करे, ताकि दुनिया को ऐसा ना लगे कि इस इन्वेजन के पीछे भी अमेरिका का हाथ है। लेकिन 1960 अमेरिका के अंदर एक इंतखाबात का साल होता है, प्रेसिडेंट आइजनहोवर की हुकूमत जारी होती है और जॉन एफ कैनेडी आते हैं। जब कैनेडी आते हैं अमेरिका के अंदर, तो कैनेडी ये बात कहते हैं कि इस प्लान का फ़ायदा नहीं है, एक फुल स्केल इन्वेजन की जानी चाहिए क्यूबा की, ताकि इनकलाबी जरासीम और कम्युनिज्म के जरासीम जितने भी क्यूबा के अंदर हैं उनको ख़त्म किया जा सके। जेएफके के अप्रूवल के बाद एक प्रॉपर तरीके से फुल स्केल इन्वेजन शुरू होती है क्यूबा की। होता ये कि अमेरिका से जो कश्तियों के अंदर क्यूबन एक्साइल बैठ के क्यूबा आ रहे होते हैं, उन कश्तियों को कोरल रीफ चिपक जाते हैं। तो कोरल रीफ के चिपकने की वजह से उन कश्तियों में ख़राबी हो जाती है, तो कश्तियाँ बर वक्त जो होती हैं क्यूबा नहीं पहुँच पाती। और दूसरी जो इन्वेजन जो अमेरिका ने फ़िज़ाई इन्वेजन करनी होती है, उसमें होता है कि अमेरिकी तैयारों ने आके क्यूबन तैयारों को तबाह करना होता है, वो क्यूबन तैयारों को तबाह नहीं कर पाते। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फिडेल कास्ट्रो को पहले ही पता लग गया था कि अमेरिका ने कोई ऐसी इन्वेजन करनी है, तो वो वहाँ से तैयारी हटा देते हैं। तो एयरफील्ड जो होती है क्यूबा की, उसको अमेरिका नुकसान नहीं पहुँचा पाता। दूसरा जो पैराट्रूपर्स जो कि अमेरिकी तैयारों से नीचे जिन्होंने इन्वेड करना था क्यूबा को, वो गलत जगह पे लैंड कर जाते हैं। और तीसरा नुकसान ये होता है कि एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होता है जिसको अमेरिका तबाह करना भूल जाता है। तो उसको तबाह ना करने की वजह से हरफन बहरफन और लम्हा ब लम्हा एक ख़बर मिल होती है हर क्यूबन को कि इस वक्त क्या चल रहा है, इन्वेजन कहाँ तक पहुँची है, क्या प्रोग्रेस हुई है। तो इस नतीजे के अंदर उसी वक्त एक इमीडिएट डिज़ास्टर होता है ये बे ऑफ पिग इन्वेजन। इसके अंदर 1000 से ज़्यादा लोग प्रिजनर के तौर पर क्यूबा रख लेता होता है, 1 लाख से ज़्यादा लोग फिडेल कास्ट्रो मार देता है जो कि उसके खिलाफ लोग होते हैं उस वक्त के अंदर, और 100 से ज़्यादा लोग इसमें कत्ल हो जाते हैं। बे ऑफ पिग की जो इन्वेजन थी एक टोटल एक डिज़ास्टर था, एक मुकम्मल तौर पे एक फेल्ड एक फॉरेन पॉलिसी थी अमेरिका की उस वक्त पे, जिसकी वजह से अमेरिका को डोमेस्टिकली भी नुकसान होता है और इंटरनेशनली भी अमेरिका को नुकसान होता है। अमेरिका की इंटरनेशनल स्टैंडिंग बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होती है बे ऑफ पिग्स के बाद, और कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन का ये सबसे बड़ा ब्लंडर समझा जाता है। उसके बाद होता है कि अमेरिका यहीं नहीं रुकता, अमेरिका ऑपरेशन मंगूज़ एक नया शुरू करता है, जिसका भी एक मकसद होता है कि किसी तरीके से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को फिडेल कास्ट्रो की ख़त्म किया जाए, लेकिन अमेरिका उसमें भी नाकाम होता है। और इसका जो पीक आता है वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर आता है, जिसके अंदर ज़रा सी मिस कैलकुलेशन और ज़रा सी मिस ऑब्जर्वेशन जो थी वो तीसरी जंग अज़ीम भी शुरू कर सकती थी। बहुत शुक्रिया।